किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बुलंदियां खुद ही ढूंढेगी आपको, बस मौका ना छोड़िएगा मुश्किलों में मुस्कुराने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहरू सिंह गुजर और आप देख रहे हैं एक और नया मोटिवेशन वीडियो। ये कहानी है एक गुरु और उसके दो शिष्यों की। गुरु अपने शिष्य को कथावाचक सिखाता था, बोलना सिखाता था और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना सिखाता था। और कैसे भगवान की बातें कैसे लोगों को समझानी है और कैसे उनमें ज्यादा ज्ञान बांटना है और ताकि अपना नाम रोशन कर सके। उसके दो शिष्य थे, राम और गुरु, जो भी थे, जो भी उनके नाम थे। तो जब उनकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद में उन्हें गुरु बोल देता है कि तुम दोनों जाओ और लोगों को अपना ज्ञान बांटो। जब पहला वाला जाता है तो लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं, मजे लेते हैं और काफी भीड़ जमा हो जाती है और बहुत बड़ा आनंद लेते हैं। लेकिन दूसरा वाला जाता है और वह जब बोलता है तो लोग उसकी बातें ध्यान से नहीं सुनते और एक कान से सुनते हैं निकाल देते हैं। ना तो भीड़ जमा होती है और ना ही कुछ। तो वह वहां से मतलब उससे भी कुछ फील नहीं होता कि ये क्या बोल रहा है। यह सिलसिला महीने, 2 महीने, 3 महीने तक चलता रहा। चलते चलते जब वह दूसरा वाला कथा सुनाता तो बोलता, तो जब वहां के लोग इकट्ठे होते और बोलते कि यार तेरी बातों में वह दम नहीं है, तो पहले वाले भैया बात सुनाते हैं और वह कथा सुनाते हैं, उसकी बातों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन तेरी वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं आता। वह हैरान हो जाता है और वह उठ करके वापस गुरु के पास जाकर के बोलता है कि गुरु जी, आपने ये क्या किया। तो गुरु बोलते हैं कि बेटा मैंने क्या किया, बस आपने पक्षपात किया है कि आप पहले वाले भैया को, जो भी उसका नाम था, उसे तो बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं और लोग उसकी बातें सुनते हैं और तालियां भी बजाते हैं, लेकिन मेरी बातें ना तो कोई सुनता है ना कोई तालियां बजाता है। तो आपने उसको ऐसा कौन सा ज्ञान दिया है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और आपने मुझे ऐसा कौन सा ज्ञान नहीं दिया है जो मेरी तरफ कोई आता ही नहीं है। गुरुजी आप बहुत बड़े पक्षपात करते हो। यह बात गुरुजी सुनकर के, नहीं बेटा, कि मैंने कोई भी पक्षपात नहीं किए, मैंने शिक्षा सिर्फ दोनों को बराबर दी है। यह ग्रहण करता है कि सामने वाले ने कितना ग्रहण किया है। यह बात जब गुरुजी ने उससे बोली तो वह बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। तब वह गुरुजी उनको एक छोटी सी कहानी बताता है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आप ही सही जवाब दीजिएगा। तो बोलते हैं कि बोलो। जब वह गुरुजी बोलता है कि एक जंगल में, रेगिस्तान में, एक कुआं था और वहां पे एक आदमी गुजर रहा था, तो उसे बहुत तेज से प्यास लगी थी और प्यास इतनी तेज लगी थी कि उसका गला सूख रहा था और उसे चला नहीं जा रहा था और वह पानी की तलाश ढूंढ रहा था। लेकिन चलते चलते उसे एक कुआं दिख गया और कुआं में जाकर के देखता है तो उसमें पानी भी होता है और पानी को भी देख करके वह शौक हो जाता है। तो वहां बगल में देखता है कि एक बाल्टी को भी, उसे बोलता है कि चलो अब तो पी लेंगे, और उसे आशा उम्मीद जाग उठती है और वह सोचता है कि चलो करते हैं। लेकिन एक समस्या आती है, वहां पर कोई रस्सी नहीं मिली थी। तो जब रस्सी नहीं मिली तब वह आदमी थोड़ी देर तक इंतजार किया और वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में दूसरा व्यक्ति आता है और आकर के उसे भी, उसके सामने भी यही सेम समस्या होती है। लेकिन जब वह इधर उधर देखता है, रस्सी ढूंढता है, तो उसे रस्सी नहीं मिलती। और नहीं मिलने के बाद में वह कैसे भी करके पेड़ों की छाल से और कैसे भी करके उसे जो पेड़ दिखाई देते हैं उसकी गांठ बांध करके वह एक रस्सी बनाता है और पानी खींच करके पानी पीता है। अब आप ही बताइए कि प्यास किसको ज्यादा लगी थी। तब दूसरा वह बेटा बोलता है कि दूसरे वाले आदमी को प्यास ज्यादा लगी थी, तभी तो उसने मेहनत की और उसने पानी पिया। तो गुरु बोलते हैं तो यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जो पहले वाला व्यक्ति है उसके, वह कथावाचक करता है तब वह मनन करता है, वह सोचता है कि यार अपने कथावाचक में कोई कमी ना हो जाए। तो वह सारे दिन अपना ध्यान एकाग्र करता है और सब कुछ सोचता है, समझता है, फिर बोलता है। और तुम्हें जब मैं शिक्षा दे रहा था तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक रहा था, तुम्हारा ध्यान ना यहाँ पे था ना कहीं और पे था। तो इसलिए तुम्हारा ध्यान, इसीलिए लोग तुम्हारे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बड़ी छोटी सी कहानी है जो हमें यह सिखाती है
कि अगर जिंदगी में सक्सेस होना है या किसी भी चीज को पाना है तो एकाग्र मन से और एक जगह ध्यान लगा करके पाइए, ताकि वह चीज आपको जरूर हासिल होगी। और अगर आप ध्यान को इधर उधर भटकाओगे तो ना तो इधर का मिल पाएगा ना उधर का मिल पाएगा। से